नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th ज्योग्राफी के सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में, आगामी दिनों में आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हैं प्रोसेस होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्या क्वेश्चन आएंगे उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और प्रत्येक लेसन वाइज यहाँ टॉपिक दे रखे हैं और क्वेश्चन सिलेक्टेड यहाँ बता रखे हैं, और आंसर के बारे में आप ग्लोबल विद रवि सर के इस यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7793858143 कॉन्टैक्ट पर आप अपने क्वेश्चन की प्रॉब्लम संबंधी कोई बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 12th ज्योग्राफी में मानव भूगोल सब्जेक्ट को लेकर। फर्स्ट जो पेपर है मानव भूगोल, जिसमें फर्स्ट नंबर जो लेसन दे रखा है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को लेकर। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र में कहीं आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। मानव भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन रेडजेल महोदय के अनुसार, कुमारी शैम्पल महोदया के अनुसार और फ्रांसीसी विद्वान विडाल डिला ब्लास महोदय के अनुसार आप अच्छे ढंग से देख लेना। इनका एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण समझ गए होंगे आप, निश्चयवाद को लेकर। इसी प्रकार प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद को लेकर। ये दो विचारधाराएं जरूर पूछी जाएगी। संभववाद की विचारधारा आप सबको पता ही हैं, विडाल डिला ब्लास महोदय हैं। और तीसरी जो विचारधारा है साथियों, नवनिश्चयवाद, जिसे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रस्तुत किया था। याद रखना, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद की परिकल्पना भी प्रस्तुत की है। बिल्कुल। आगे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपके मानव भूगोल की समय अवधि और उनके उपागम को लेकर। समय अवधि और उपागम 6 दे रखे हैं, उनको अच्छे ढंग से याद करें, छोटा क्वेश्चन जरूर बनेगा। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर बात करते हैं लेसन नंबर 2 को लेकर। सिलेक्टेड प्रश्न है, इनको अगर कोई पढ़ लेता है विद्यार्थी, मैं कहता हूँ ज्योग्राफी में डिस्ट्रक्शन मार्क 101% उसको प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। बात करते हैं लेसन नंबर सेकंड, विश्व जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व को लेकर। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आपके यही बनेगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताना है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताना है और विश्व वितरण आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करें, प्रवास का अर्थ, इसकी मीनिंग क्या होती है। प्रकार 2 होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। प्रभावित करने वाले कारक भी 2 होते हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। हर बार पूछे जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक, जननांग संक्रमण सिद्धांत, इसकी 3 अवस्थाएं आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के 2024 के पेपर में ये छप चुका है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। बात करते हैं आगे लेसन नंबर 3 को लेकर। लेसन नंबर 3 के अंतर्गत मानव विकास जो टॉपिक दे रखा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही बनेगा आपके वृद्धि और विकास के अंतर को लेकर। इन दोनों में जो है अंतर भी पूछा जा सकता है या फिर सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल। आगे की ओर बात करते हैं, मानव विकास के 4 स्तंभ आप पढ़ के जाना और मानव विकास के 4 उपागम भी आप जरूर देख के जाना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, क्षमता उपागम किसने दिया, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दिया है, ये जरूर पूछा जाएगा। और विश्व मजदूर संगठन के द्वारा कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं, ये भी आप अच्छे ढंग से देख कर जाना। लेसन नंबर 4 को लेकर प्राथमिक क्रियाएं। प्यारे साथियों, प्राथमिक क्रियाओं की डेफिनेशन अच्छे ढंग से पढ़ लेना। प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करके जो अपनी आजीविका चलाता है वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में आपको पता होना चाहिए कृषि कार्य, खनन कार्य, पशुपालन, मछली पालन,
ठीक है, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत आएंगे। आखेट, भोजन संग्रहण, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। और इसमें पहला ही बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा सवाल है, चलवासी और वाणिज्य पशुचारण, इन दोनों टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ो। इनमें अंतर भी कई बार पूछा जाता है, अंतर को लेकर भी आपको कारण सहित अंतर लिखना आना चाहिए। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो भी पैटर्न और क्वेश्चन दे रखे हैं नए सिलेबस के अनुसार ही दे रखे हैं। आगे बात करते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब ये होगा कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो कृषि कार्य होता है वो दो प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक आपके गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के वापस दो प्रकार हैं, चावल प्रधान और चावल रहित। बिल्कुल प्यारे साथियों, आगे की ओर देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में पेपर में ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहो तो चांद तारे सूरज कुछ भी लगा दीजिए, इसका क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ ये क्वेश्चन अभी रट लीजिए आप। इसके क्षेत्र वितरण भी पूछे जाएंगे, जैसे प्रेरीज हैं, पंपाज हैं, डाउन्स हैं, कैटरबरी हैं, स्टेपिज हैं, ये घास के मैदान भी इसके पूछे जाएंगे। अगले भूमध्य सागरीय कृषि को लेकर खट्टे फलों के लिए की जाती है। डेयरी कृषि बड़ा ही सिंपल है, दूधारू पशुओं के लिए की जाती हैं। सहकारी और सामूहिक कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आप अच्छे ढंग से इसको नोटिस करें। सहकारी कृषि जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, सामूहिक कृषि जो किसान वर्ग स्वयं एकत्र होकर लाभ की प्राप्ति के लिए चलाते हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से देखें, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो ऊपर मेरे नंबर दे रखे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल दे रखा है, आप ज़रूर संपर्क करें, आपके प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, लेसन नंबर 5 को लेकर द्वितीयक क्रियाएँ। द्वितीयक क्रियाएँ जिनको विनिर्माण के नाम से भी जाना जाता है। विनिर्माण का मतलब होता है कि मनुष्य प्रकृति से जो भी संसाधन प्राप्त करता है उनको मशीनीकरण, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से या तकनीकी माध्यम से उनको उत्पादित वस्तुओं में या बहुमूल्य वस्तुओं में परिवर्तित करता है, उसको द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण क्रियाकलाप के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल में आपको बताना है, जैसे मनुष्य ने प्रकृति से कपास प्राप्त किया है, उससे क्या बना सकता है? सूती वस्त्र। प्रकृति से गन्ना प्राप्त किया है तो चीनी बना सकता है, शक्कर बना सकता है। प्रकृति से लुगदी प्राप्त की है तो कागज उद्योग बना सकता है, कागज बना सकता है। बिल्कुल इसी कड़ी में आगे की ओर बात करते हैं, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताएं अच्छे ढंग से याद कर देना। ये हाफ ईयरली एग्जाम में भी सवाल बना था, और हो सकता है कि ईयरली एग्जाम में आपके छोटे क्वेश्चन बने। आगे विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण दे रखा है। वर्गीकरण में वही आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर अच्छे ढंग से याद कर देना, एक नए क्वेश्चन बनेगा। और कच्चे माल के आधार पर प्यारे साथियों परफेक्ट क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से देखना आप। आगे चलते हैं, कच्चे माल के आधार पर जैसा कि आगे दे दिया है। चौथा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर नोटिस करें, अच्छे ढंग से अध्ययन करें। शुभकामनाओं के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ें। लेसन नंबर 6 को लेकर तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप, इसमें पंचम क्रियाकलाप भी शामिल हैं, ये भी ध्यान रखें आप। तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप के प्रकार, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण कन्फर्म याद कर देना, एग्ज़ाम में ज़रूर ये टॉपिक पूछा जाएगा। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन थोक व्यापार और फुटकर व्यापार को लेकर बनेगा, इनमें अंतर को लेकर बनेगा, और परिवहन मापन और उनको प्रभावित करने वाले कारक जरूर पूछे जाएंगे, इसको भी आप अच्छे ढंग से नोटिस करें। इसी प्रकार से चिकित्सा पर्यटन, वो भी भारत के संदर्भ में ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। भारत में सबसे अधिक पर्यटक जो हैं यूरोप से या अमेरिका से देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, लेसन नंबर 7 को लेकर परिवहन व संचार प्रणाली को लेकर अगर बात करें प्यारे साथियों, तो ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे ढंग से देखना। ट्रांस कनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूर याद करना। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्गों को, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग जो दे रखे हैं, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तमासा अंतरिप समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ये आप अच्छे ढंग से याद करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेज और पनामा नहर में अंतर को लेकर
स्वेज और पनामा अच्छे ढंग से याद कर देना, अंतर को लेकर 100% क्वेश्चन बनेगा। और विश्व के आंतरिक जल परिवहन साथियों, राइन नदी, डैन्यूब नदी, वोल्गा नदी, वृहद जिले, ये सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से उपग्रह संचार प्रणाली और साइबर स्पेस इंटरनेट, इनके बारे में टिप्पणी को लेकर कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। बिल्कुल, आप जब बुक से, गाइड बुक से या किसी से अध्ययन कर रहे हो, आपको जहाँ कहीं दिक्कत लगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको टॉपिक वापस क्लियर करवा दूंगा, या आपको प्रिंटेड नोट्स भिजवा दूंगा या PDF भिजवा दूंगा सरल लैंग्वेज में लिखी हुई। आप आराम से पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट लेसन को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारभूत कारक दे रखे हैं, व्यापार संतुलन और प्रकार। आधारभूत कारक, वो सारी सारणी याद रखनी है आपको। वही कौन से, भौतिकता के आधार पर, ठीक है, और निवेश के आधार पर, परिवहन के आधार पर। व्यापार संतुलन, उसके प्रकार वो भी याद रखें, 2 प्रकार होते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में, WTO के बारे में अच्छे ढंग से याद कर देना। WTO का पहले नाम गेट था, उसका पूरा नाम, स्थापना कब हुई, क्या कार्य होते हैं, इनका संगठन कहाँ है, जैसा आपको पता ही है स्विट्जरलैंड देश के जिनेवा नगर में WTO का संगठन दे रखा है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, पतन या बंदरगाह के प्रकारों को बताना है, नौभार के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर और क्रियाकलाप के आधार पर। क्रियाकलाप के आधार पर 100% सवाल बनेगा, अच्छे ढंग से आप जरूर नोटिस करें। अब प्यारे साथियों, विश्व मानचित्र के टॉपिक आते हैं, जिसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको आप अच्छे ढंग से पढ़ना। प्रमुख नगर जैसे बीजिंग चीन का है, टोक्यो जापान का है, मास्को रूस की राजधानी है, न्यूयॉर्क, शिकागो, रियो डी जेनेरो, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, सेंटियागो चिली, नीदरलैंड, हांगकांग, डरबन, कराची और ओटावा। ठीक है, इनको आप मानचित्रावली में ज़रूर नोटिस करना। जहाँ कहीं दिक्कत हो, बेझिझक आप कांटेक्ट पे जो है संपर्क कर सकते हैं। 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि विद्यार्थी आगे अध्ययन करें और आगे बढ़े। प्रमुख नहरें दे रखी हैं, जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर, ये भी आपको विश्व मानचित्र में पता होनी चाहिए। घास के मैदान, प्रेरी, कैटरबरी, पंपाज, वेल्ड्स, स्टेपिज, ये भी आपको नॉलेज में होने चाहिए। इसी प्रकार से मानचित्रावली में टॉपिक बनेगा कृषि प्रदेश को लेकर। किसको लेकर? कृषि प्रदेश को लेकर। अब कृषि प्रदेश में क्या बनेगा वो देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वापस बिल्कुल। कृषि प्रदेश की अगर बात करें साथियों, तो जुमिंग कृषि पूछी जा सकती हैं, लादांग कृषि कहाँ होती हैं, रे कृषि कहाँ होती है, रोका जो ब्राज़ील में होती है, मिल्पा जो अमेरिका में होती हैं, जुमिंग तो भारत में है। रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग साइबेरिया रूस में, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में, पार कनेडियन रेल मार्ग कनाडा में आपको बताना है, और संघ व प्रशांत रेल मार्ग पूछा जा सकता है, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग भी पूछा जा सकता है। प्रमुख बंदरगाह के बारे में देखिए, पर्थ बंदरगाह, सिडनी, मेलबोर्न, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, ड्यूशबर्ग, एथेंस, प्रियडस, होनोलुलु बंदरगाह 100% पूछा जाएगा। लेबनान, त्रिपोली, ये टैंकर पतन है। कैलाइश, कारवाड़, कोची, ये भारत के पतन हैं। बंदरगाह जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल, जो जो सिलेक्टेड टॉपिक बताए हैं प्यारे साथियों, इनको लेकर आप अच्छे ढंग से याद करें, और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इन्हीं क्वेश्चन को लेकर मानव भूगोल के टॉपिक जरूर बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत भूगोल के टॉपिक को लेकर, और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बिल्कुल सर्च करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और रजबे मैं क्या हाल थोड़ी देर हम देख नहीं जाओ ऑनलाइन क्लास थी वो तो यूँ ऑनलाइन ली तो मैं बैठ बैठ क्या करूँ यूट्यूब में चढ़ा हो तो कॉम आए बच्चों एग्जाम है बाहर वाला
किन की कर तो रहना से गुरु कोने जय श्री राम। प्रिय ग्राहक ग्राहक है साहब